जोहार दोस्तों, आप सबों को मेरा नमस्कार। जय यीशु। आज हम लोग इस वीडियो को पुनः कैथोलिक नवयुवक और युवतियों के लिए समर्पित करते हैं और हम लोग चर्चा करेंगे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में जो 5वीं आज्ञा है, मनुष्य की हत्या ना करना। और विशेष रूप से हम आज चर्चा करेंगे आत्महत्या के विषय में। कुछ क्षण हम मौन रहकर अपने जीवन के बारे में विचार करें कि जीवन एक कैसा सुंदर वरदान है जो हमें अपने माता पिता के माध्यम से मिला है। जब कोई बच्चा या नया मेहमान आने वाला होता है घर में, तो हम लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। और जैसे ही वो दुनिया में आता है, जन्म लेता है, लोग खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, यह कहते हुए कि हम चाचा बन गए, चाची बन गए, दादा बन गए, दादी बन गए, नाना बन गए, नानी बन गए, ताऊजी बन गए, आदि आदि। ताइए हम देखते हैं मनुष्य का जीवन एक सुंदर वरदान है जिसे ईश्वर ने हमें अपने माता पिता के माध्यम से दिया है। अगर हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि मनुष्य ने जब सब प्राणियों की सृष्टि की, जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़ पर्वत की सृष्टि की, तो इन सभी चीज़ों में मनुष्य को ईश्वर ने एक स्पेशल बनाया है, बहुत ही विशेष बनाया है, और वह है उसे विवेक एवं बुद्धि रूपी ज्ञान से नवाजा है। यही विवेक और बुद्धि हमें अन्य प्राणियों में इसे श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। इस दुनिया में आपका जन्म एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। आपको ईश्वर ने एक विशेष मकसद से बनाया है और वह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अपने समाज, देश और परिवार के लिए बहुत काम करना है। बहुत बार हम अपने जीवन में सफल ना होने के कारण हताश, निराश और उदास हो जाते हैं और आत्महत्या करने को सोच लेते हैं। याद रहे, कलीसिया आत्महत्या को पाप मानती है, क्योंकि हम अपने जीवन को खुद अपने हाथों से समाप्त कर देते हैं और जीवन को समाप्त करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि जीवन और मृत्यु पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। वही हमें अपने माता पिता के द्वारा जीवन देता है और नेचुरल डेथ भी उसी के माध्यम से आती है। इसलिए आत्महत्या करना या दूसरों की हत्या करना दोनों को महापाप माना गया है और कानून की नज़र में इसे अपराध भी माना गया है। जब व्यक्ति आत्महत्या करता है, वह अपने जीवन के चुनौतियों, संघर्ष और जिम्मेदारी से बचना चाहता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त नेचुरल लॉ या ईश्वर प्रदत्त नियमों का सरासर उल्लंघन करता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, वह अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर और माता पिता का भी अपमान करता है। जीवन रूपी सुंदर वरदान का वह तिरस्कार करता है, उसे नकारता है। धर्म की नज़र में, जैसे मैंने कहा, हत्या एवं आत्महत्या दोनों को पाप माना जाता है। वहीं कानून की नज़र में इसे अपराध या क्राइम माना जाता है। आज कई सफल व्यक्ति भी तनाव, डिप्रेशन में आकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। अभी अभी हमने देखा है सुशांत सिंह राजपूत का घटना, और ऐसे लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं एवं परिवार, समाज एवं देश के लोगों को दुख सागर में डुबोकर चले जाते हैं और वे उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते जिसे पूरा करने के लिए अपने सृष्टिकर्ता ने उसे इस दुनिया में भेजा था। Dear friends, we are not called to be successful, but we are called to be faithful, living a good life, good Christian life. और हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर आप सूरज ना बन सके तो सितारे बनेंगे। इसमें आत्महत्या, उदास होकर हमें कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बार कलीसिया आत्महत्या करने वालों को सामूहिक कब्रिस्तान में दफनाने से मना करती है, जिसकी चर्चा हम एक्लेसियास्टिकल बैरियल या क्रिश्चियन कैनन लॉ के किताब में आर्टिकल संख्या 1184 में पाते हैं। इस संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का आत्महत्या करता है तो बैरियल के पहले
या अंतिम संस्कार के पहले लोकल बिशप या पारिश प्रीस्ट से सलाह ली जाती है, उसके इस संदर्भ में उसकी सहमति ली जाती है। अगर कोई बड़ा स्कैंडल ना होने पर जांच पड़ताल के बाद उसे सामूहिक कब्रिस्तान में जगह दिया जा सकता है। तो आइए हम अपने जीवन में कभी हताश ना हो, निराश ना हो, और इस तरह हमने देखा कि आत्महत्या कैसे एक अपराध एवं पाप है। तो हम आइए अपने जीवन में मजबूत बने, प्रार्थना में जीवन जिए, ताकि दुनिया के हर चुनौतियों का सामना कर सकें और अच्छा जीवन जीकर मृत्यु के बाद दूतों, संतों और पूर्वजों की संगति में रह सकें। हम ईसाइया नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसमें ईश्वर ने वादा किया है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वर हमसे कैसे वादा करते हैं कि जितने भी दुख या तकलीफ आए उन सब में वो हमारे साथ है। सिर्फ हमें ज़रूरत है धीरज रखने की। अगर हम धीरज रखते हुए, धैर्य से दुख कष्ट सहते हुए, हताश निराश होते हुए भी हम जीवन पथ में आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही हम अपने जीवन में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।